27 नवंबर 2025 रायपुर में पुलिस डिपार्टमेंट का एक बड़ा फंक्शन चल रहा था। स्टेज पर इंडिया के टॉप पुलिस ऑफिसर्स बैठे थे। हर तरफ पुलिस की अचीवमेंट्स की बातें हो रही थी। मीडिया कैमरास लगातार रिकॉर्ड कर रहे थे और फिर अनाउंस होता है इंडिया के टॉप पुलिस स्टेशंस की रैंकिंग। 18,000 से भी ज्यादा पुलिस स्टेशन है इंडिया में, लेकिन 9th रैंक पे रखा गया मध्य प्रदेश के एक छोटे से पुलिस स्टेशन मल्हारगढ़ पुलिस स्टेशन को। अवार्ड दिया गया खुद होम मिनिस्टर अमित शाह के हाथों से। इस पुलिस स्टेशन को देश का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन में गिना जा रहा है। लेकिन आप आयरनी देखिए, जब स्टेज पर ऑफिसर्स अवार्ड ले रहे थे उसी वक्त 18 साल का एक लड़का पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा हुआ था ड्रग स्मगलर के टैग के साथ, और उसकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप उसी अवार्ड विनिंग पुलिस स्टेशन पर लगने वाला था। एक ऐसा आरोप जो सिर्फ करप्शन नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को एक्सपोज करने वाला था, क्योंकि एलिगेशन ये था कि पुलिस ने उस लड़के को चलती बस से किडनैप किया, 6 घंटे उसे इलीगल कस्टडी में भी रखा और उसके बैग में अफीम प्लांट की और फिर उसे NDPS यानी नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के केस में फंसा दिया गया। और सबसे शॉकिंग पार्ट, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, क्योंकि बाद में मंदसौर के SP को ये मानना पड़ा कि उनकी टीम ने ये कहानी झूठी बनाई थी। आज हम जानेंगे कि कैसे इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन एक इनोसेंट लड़के के लिए सबसे बड़ा ट्रैप बन गया। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक सिंपल से लड़के के घर से। 18 साल का लड़का सोहन लाल जाट एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो 12th फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। उसका ड्रीम था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर करके गवर्नमेंट ऑफिसर बनना। एक ऐसा लड़का जिसके पेरेंट्स को लगता था कि उनका बेटा एक दिन यूनिफॉर्म पहनेगा, लेकिन उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि एक दिन वही सिस्टम उनके बेटे को सबसे बड़ा क्रिमिनल बना देगा। सोहन लाल मध्य प्रदेश अपने रिलेटिव से मिलने गया था। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था वहाँ क्या होने वाला है। 29 अगस्त 2025 सुबह का वक्त एक पैसेंजर बस मंदसौर से प्रतापगढ़ की तरफ जा रही थी। पैसेंजर्स अपने फोन में बिजी थे। कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, कोई सो रहा था और बीच में बैठा था 18 साल का सोहन लाल। तभी बस एक पॉइंट पर स्लो होती है और अचानक 3 आदमी सिविल ड्रेस में बस के अंदर आते हैं। पहले सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में वो सीधा सोहन लाल की सीट तक पहुंचते हैं और बिना एक्सप्लेनेशन दिए उसे जबरदस्ती खींचना शुरू कर देते हैं। बस में पैनिक क्रिएट हो जाता है। पैसेंजर्स कंफ्यूज्ड, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये किडनैपिंग है या फिर कोई अरेस्ट? ये जो कुछ भी हो रहा था पुलिस और सोहन लाल के बीच, ये पूरा सीन बस के CCTV में रिकॉर्ड हो रहा था। ये कंप्लीट रियल और रॉ फुटेज है। उस वक्त शायद उन पुलिस ऑफिसर्स ने भी नहीं सोचा होगा कि यही कैमरा बाद में उनकी मनगढ़ंत कहानी को झूठा साबित कर देगा। अब पुलिस ने क्या स्टोरी बताई थी वो सुनते हैं। पुलिस ने क्लेम किया कि सोहन लाल को शाम 5:15 PM पर अरेस्ट किया गया। लोकेशन बंदा खाल चौराहा। पुलिस के अकॉर्डिंग उन्हें सीक्रेट टिप मिली थी। उन्होंने ऑपरेशन कंडक्ट किया और सोहन लाल के पास 2.714 किलो अफीम रिकवर हुई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है टाइमलाइन से, क्योंकि CCTV में जब सोहन लाल को पकड़ा गया था उसका एग्जैक्ट टाइम था 11:39 AM। मतलब अगर ऑफिशियल अरेस्ट 5:15 पर हुआ है तो सुबह 11:30 बजे पुलिस सोहन लाल को बस से क्यों उठा के लेकर जा रही है? अब यहीं से पुलिस की पूरी स्टोरी झूठी लगना स्टार्ट हो जाती है। कोर्ट में जैसे जैसे डिटेल्स सामने आई, एक एक करके पुलिस ऑफिसर के रोल एक्सपोज होने लगे। इस केस में जो पुलिस वाले थे अब उन्हें भी देखते हैं। सबसे पहला नाम था राजेंद्र पनवर, सीनियर ऑफिसर, इस पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड। फिर नाम आया संजय प्रताप सिंह का, जो कि सब इंस्पेक्टर है, बस में चढ़कर सोहन लाल को फिजिकली खींचने वालों में शामिल। उसके बाद साजिद मंसूर SI, फिर कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह और दिलीप जाट। एलिगेशन था कि इलीगल कस्टडी के दौरान इन लोगों ने एविडेंस प्लांटिंग में हेल्प की थी और यहीं से ये केस सिर्फ फेक अरेस्ट नहीं रहा बल्कि इन पुलिस ऑफिसर्स की पावर का
मिसयूज था। अब जरा इमेजिन करिए वो 6 घंटे सुबह 11:39 से शाम के 5:15 तक बिना किसी FIR, ना ही कोई लीगल रिकॉर्ड और लॉयर तक नहीं दिया गया। इनफैक्ट सोहन लाल की फैमिली को तो इस बात का कुछ पता ही नहीं था। एक 18 साल का स्टूडेंट पुलिस स्टेशन के अंदर उन ऑफिसर्स के बीच जो ऑलरेडी उसे क्रिमिनल मान चुके हैं, कोर्ट ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग इसी इलीगल कस्टडी पीरियड में उसके बैग में अफीम डाली गई और फिर प्रिपेयर हुआ एक फेक नारकोटिक केस। अब यहाँ पर हमें NDPS एक्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में NDPS सिर्फ एक नॉर्मल केस नहीं होता। ये उन लॉज में से है जहाँ एक बार नाम आ गया तो सोसाइटी पहले ही आपको क्रिमिनल मान लेती है। बेल मिलना तो ना के बराबर हो जाता है, सालों तक सिर्फ ट्रायल चलता है, समझो करियर खत्म, सोसाइटी में इज्जत भी खत्म। और 18 साल का एक स्टूडेंट ये सब फेस कर रहा था, एक ऐसे क्राइम के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था। इस पूरे केस में सोहन लाल के सेवियर यानी उनके लॉयर थे 24 साल के हिमांशु ठाकुर, एक यंग लॉयर, लेकिन उनके सवालों ने पूरे केस को पलट के रख दिया। उन्होंने पुलिस स्टोरी को इमोशन से नहीं बल्कि टाइमलाइन से अटैक किया। उन्होंने एक सिंपल सा सवाल पूछा, अगर अरेस्ट शाम को हुआ था तो सुबह लड़का पुलिस कस्टडी में क्या कर रहा था? और फिर कोर्ट में चलाई गई वो CCTV फुटेज, बस वही एक मूवमेंट था जहां पे पुलिस का नैरेटिव टूटना स्टार्ट हो गया था। इंदौर हाई कोर्ट में हियरिंग के दौरान जस्टिस सुबोध अभ्यंकर गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पूछा, 55 पुलिस ऑफिसर्स होने के बाद भी किसी ने प्रोटोकॉल को फॉलो क्यों नहीं किया? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने कोर्ट को फॉल्स इंफॉर्मेशन क्यों दी? गवर्नमेंट साइड से आर्ग्यू किया गया कि ट्रायल में क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन जज का जवाब था, सो विल द यूथ हैव टू वेट 10 years फॉर जस्टिस? और फिर कोर्ट रूम में वो हुआ जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मंदसौर SP विनोद मीना ने एडमिट किया, अरेस्ट टाइमिंग फॉल्स थी, इलीगल कस्टडी हुई है, NDPS प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, बस में जो लोग चढ़े थे वो पुलिस ही थी और साथ ही पुलिस की कंप्लीट स्टोरी फैब्रिकेटेड है। ज़रा इमेजिन करिए, एक SP कोर्ट रूम में खड़े होकर इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी टीम ने एक इनोसेंट लड़के को फ्रेम किया है। हाई कोर्ट ने तुरंत सोहन लाल को बेल ग्रांट कर दी, 6 ऑफिसर्स सस्पेंड हुए, इंक्वायरी भी स्टार्ट हुई। लेकिन सच कहूँ तो इस केस की सबसे स्कैरी पार्ट सस्पेंशन नहीं है, सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि इनिशियली सिस्टम ने पुलिस की स्टोरी पर बिलीव किया था। एक स्टूडेंट को जेल भेज दिया गया विदाउट क्वेश्चनिंग द टाइमलाइन एंड इवन द प्रोसीजर। और अगर एक CCTV कैमरा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो शायद आज भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में सोहन लाल एक ड्रग स्मगलर कहलाता। ये केस सिर्फ मल्हारगढ़ का नहीं है, ये रिमाइंडर है कि कभी कभी एक फेक फाइल, एक फेक सीजर मेमो और कुछ सिग्नेचर्स किसी भी नॉर्मल इंसान की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैं खुद सोहन लाल की उम्र के काफ़ी पास हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके कि इस तरीके के केसेस आज भी हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में।